क्या नए जीएसटी रिफॉर्म से बाइक्स और कार सस्ते होंगे? चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट नया जीएसटी रिफॉर्म लेके आई है, जिसकी वजह से 22 सितंबर के बाद से बाइक्स और कार खरीदना हो सकता है सस्ता या फिर महंगा भी हो सकता है। जीएसटी काउंसिल ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। 28% जीएसटी प्लस सेस सिस्टम को हटाकर अब सिंपल 18% और 40% वाला स्लैब गवर्नमेंट लेके आ गई है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सब पर सेम नहीं होगा। मतलब कम्यूटर बाइक्स और स्मॉल कार्स तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन प्रीमियम बाइक्स और बड़े हाइब्रिड्स हो जाएंगे महंगे। तो चलिए डिटेल से समझते हैं इस नए जीएसटी का नए कार्स और नए बाइक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, पहले व्हीकल पर लगता था 28% जीएसटी प्लस 1 से लेके 22% तक का सेस, जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन अब ये नया सिस्टम थोड़ा सिंपल है, बस 18% और 40%। और ईवीज के लिए अभी भी सेम 5% जीएसटी ही अप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मिडिल क्लास को रिलीफ देना, मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना और डिमांड को बढ़ाना। अब ये रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो बाद में मालूम पड़ेगा। अब चलिए टू व्हीलर्स की बात करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा सेगमेंट है। एंट्री लेवल बाइक्स अंडर 350 सीसी मतलब हीरो स्प्लेंडर हो गई, होंडा शाइन, पल्सर, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, इन जैसी बाइक्स पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। मतलब 5 से 8% तक का प्राइस इन सब गाड़ियों का कम होने वाला है। एक कम्यूटर बाइक्स अब हो सकती है 3000 से लेकर 10,000 रुपए तक सस्ती। प्रीमियम बाइक्स वालों के लिए तो ये बैड न्यूज है। मतलब प्रीमियम बाइक्स अब वो 350 सीसी जैसे हिमालयन 450, केटीएम ड्यूक 390, हार्ली डेविडसन X440 और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक, इन सब बाइक्स पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यहाँ पर 40% जीएसटी लगेगा। मतलब 2 लाख की बाइक अब 14,000 से लेकर 20,000 रुपए तक महंगी हो सकती है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए वही सेम 5% जीएसटी। मतलब ईवी बाइक्स को अभी भी सब्सिडी और टैक्स का फायदा मिलने वाला है। ये चेंज एंट्री लेवल बाइक्स के लिए तो जैकपॉट है, लेकिन प्रीमियम इंथुजियास्ट के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अब गाड़ियों पर चलते हैं। इंडिया में 4 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां हर साल बेची जाती है। पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाली छोटी गाड़ियां जिनकी इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, और 1500 सीसी से नीचे वाली डीजल गाड़ियां जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम होती है, मतलब स्मॉल कार जैसे स्विफ्ट, i10, पंच, क्विड, इन पर पहले 29% से लेकर 31% तक का जीएसटी लगता था और साथ में सेस भी लगता था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ फ्लैट 18% जीएसटी लगेगा। मतलब अब 6 लाख की कार हो सकती है 50,000 रुपए तक सस्ती। स्मॉल हाइब्रिड्स पर पहले 28% जीएसटी और 15% का सेस लगता था, मतलब 43% का टैक्स। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 18% का जीएसटी लगेगा। मतलब लगभग 15 से 20% तक का बड़ा प्राइस कट इस सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। एसयूवीज और लार्ज कार जैसे क्रेटा, सेल्टोस, एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर, इन सब गाड़ियों पर पहले 28% जीएसटी के साथ में 15 से 22% तक का सेस लगता था, मतलब 43 to 50% तक का टैक्स। लेकिन अब यहाँ पर भी सिर्फ फ्लैट 40% जीएसटी लगेगा। मतलब 3 से लेकर 10% तक का प्राइस कट इसमें भी देखने को मिल सकता है। समझ लो एक 15 लाख की एसयूवी अब हो सकती है 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सस्ती। लार्ज हाइब्रिड्स पर जहाँ 28% जीएसटी प्लस 15% सेस लगता था, अब इस पर सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा। इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से 3% तक का प्राइस इस सेगमेंट में भी गिरता हुआ दिखेगा। इलेक्ट्रिक कार्स पर भी सिर्फ 5% जीएसटी, मतलब कोई भी चेंज नहीं। मतलब ईवी बाइक्स के लिए अभी भी मजे ही मजे। कमर्शियल व्हीकल जैसे बस, ट्रक्स, एम्बुलेंस, इन सब पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यहाँ पर 18% जीएसटी लगेगा। मतलब ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी थोड़ी कम हो सकती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी गाड़ियां सस्ती होगी और कौन सी महंगी। इस नए रूल से ऑटो इंडस्ट्री का ओवरऑल डिमांड 5 से 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा, रूरल बायर्स को भी अपग्रेड करना इजी होगा, लेकिन प्रीमियम बाइक्स और बड़े हाइब्रिड्स के लिए मार्केट थोड़ा स्लो हो सकता है। तो अब सवाल आपसे, आप इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद किस कैटेगरी की बाइक लेने का सोच रहे हो? एंट्री लेवल कम्यूटर, एक अफोर्डेबल स्मॉल कार या फिर प्रीमियम एसयूवी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक बटन को दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही फ्रेश अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इस नए जीएसटी रूल के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।